हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। और आज की क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 मनोविज्ञान का चैप्टर नंबर 3 जीवन की चुनौतियों का सामना से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग लेकर आए हैं, तो काफ़ी जो है मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले नंबर सवाल को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर जो सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 9, 12, 14 और 19 का मतलब क्या है कि ये आपका 4 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका आंसर आप लोग को करना है। क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए एनोरेक्सिया नर्वोसा का जो है विशिष्टता होती है। क्या होती है विशेषता? विशेषता आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पे दिया हुआ है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग पहले जल्दी से बताइए कि इसका क्या होगा सही आंसर, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो है इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे जो है बहुत से बच्चे का कमेंट आ चुका है और बहुत से बच्चे का जो कमेंट है यहाँ पे ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी ही बिल्कुल करेक्ट है। तो जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे निद्रा जो है व्याख्यात बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। बाकी जिनका ऑप्शन सी नहीं आ रहा था वो याद रखेंगे, इसका जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आपका निद्रा जो है व्याघात है, आप लोग को याद रखना है, व्याघात बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे अगले सवाल को। अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की जो है उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी का जो शब्द है आप लोग का स्ट्रेस आपका जो है इससे ये जो है आपका किस भाषा से जो है उत्पत्ति हुई है? और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया आपका 19 और 15 में। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, तो बताना आप लोग का इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, यानी आपका ग्रीक भाषा से जो आपका लिया गया है स्ट्रेस, आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस सेली किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताना है। बिल्कुल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तनाव के अध्ययन के क्षेत्र में। किसके? तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित है, याद रखना आप लोग। अगला सवाल देखिए, दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नियंत्रण बिल्कुल करेक्ट है आप लोग का डी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 10 में पूछ लिया गया, काफी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखिए, ब्राह्म अभेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है? तो याद रखना है इसका सही आंसर क्या है आप लोग का। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ, यानी आपका अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, फ्राइड के अनुसार ऑडिपस की जो है अवधि में चालक प्रतियोगिता करता है। चालक प्रतियोगिता करता है, ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग को बताना है, जल्दी से कमेंट करके। बहुत अच्छा, तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग का? ऑप्शन डी, यानी पिता के साथ। ठीक है, पिता के साथ जो है प्रतियोगिता करता है, तो याद रखना आप लोग को। अगला सवाल है यहाँ पे, आक्रामकता का जो है कारण कौन नहीं है? आक्रामकता का कारण कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, मॉडलिंग आपका जो है यहाँ पे आक्रामकता का कारण नहीं है, तो याद रखना आप लोग को। अगला सवाल देखिए, अगर किसी व्यक्ति को मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर एक जो है अधिक अनुकूल हो जाती है, तो यह एक उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा? तो याद रखना है इसका सही आंसर क्या है। आपका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, संगत परिवर्तन का। किसका? संगत परिवर्तन का, याद रखना है। 2013 में पूछा गया सवाल है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखिए, आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नांकित में से किस जो है विधि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो जल्दी से बताना इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपका 14 में पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन ए, यहाँ पे जो है अंतर निरीक्षण। ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल देखिए, किस जो है आक्रामकता में व्यक्ति का जो है अभिप्राय छिपा रहता है? क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन यहाँ पे जो है बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी साधनात्मक आक्रामकता में। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। अगला सवाल है यहाँ पे, अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस
दूरी का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है, इसका सही आंसर क्या है आप लोग का? ऑप्शन बी, सामाजिक दूरी की। अगला सवाल देखिए, कोलाहल की जो है विशेषताओं में किसे जो है शामिल नहीं किया जा सकता है? तो याद रखना आप लोग का इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी, यानी क्रमबद्धता को। क्रमबद्धता को याद रखना, 2016 में पूछा गया सवाल है, याद रखना आप लोग को। अगला सवाल देखिए, सामाजिक दूरी में संप्रेषणकर्ता तथा श्रोता के बीच दूरी होती है, कितनी होती है? याद रखना आप लोग को, इसका सही आंसर क्या है आप लोग का? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 4 फीट से 10 फीट। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन शरीर क्रियात्मक प्रभाव उदाहरण है? निम्नांकित में कौन शरीर क्रियात्मक प्रभाव का उदाहरण है? तो याद रखना है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना। याद रखना आप लोग को, रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? 15 नंबर सवाल है, आप लोग को बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आप लोग को ऑप्शन ए है, लोजारस। जिसका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में कौन हमें दबाव में डालती है? निम्नांकित में कौन हमें दबाव में डालती है? तो याद रखना है, इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है आप लोग को ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन ए, बी और डी तीनों सही है, उपरोक्त में से सभी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, यदि दबाव का ठीक से प्रबंध किया जाए तो वह व्यक्ति की अतिजीविता की जो है संभावना है, अतिजीविता की संभावना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना आप लोगों को। तो बिल्कुल इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी, यानी वृद्धि करता है। ठीक है, वृद्धि करता, बिल्कुल आप लोग याद रखना है, यहाँ पे वृद्धि करता, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन से संवेग नकारात्मक हैं? निम्नलिखित में कौन सा संवेग नकारात्मक है? जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल, तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग का? ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त में से सभी। भय, यहाँ पे दुश्चिंता और आपका उलझन बिल्कुल करेक्ट है, तीनों सही हैं, यानी उपरोक्त में से सभी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, संज्ञानात्मक अनुक्रिया के अंतर्गत कैसी अनुक्रिया आती है? तो याद रखना इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन ए, अंतर्वैधि। तो याद रखना आप लोग को, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना। अगला सवाल देखिए, ब्रह्म प्रतिबल के प्रति जो है प्रतिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं है, कोई सही आंसर नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है संवेदनात्मक जो है प्रभाव का उदाहरण है? यहाँ पे संवेदनात्मक जो है प्रभाव का उदाहरण है। तो याद रखना इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी मनोवैज्ञानिक तनाव में वृद्धि, याद रखना है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से सभी। संभावित नुकसान, संभावित खतरा और आपका संभावित चुनौती। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन जो है संज्ञानात्मक प्रभाव हो सकते हैं? तो याद रखना है, इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी न्यूनीकृत अल्पकालिक जो है स्मृति क्षमता। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है? तो याद रखना है, इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक दबाव कहा जाता है, याद रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन अभी जो है घातज घटना है? तो याद रखना है इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन ए, यानी अग्निकांड। अग्निकांड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना है आप लोग। अगला सवाल देखिए, हाइपोथैलेमस कितने जो है माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है? तो याद रखना आप लोग को, इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी, यानी 2 प्रकार से। ठीक है, अगला सवाल देखिए, स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो याद रखना है इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन ए, स्ट्रेक्टर से हुई है, तो याद रखना आप लोग। अगला सवाल है, यहाँ पे किन हार्मोनों की वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है? तो याद रखना है, इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन ए, यानी आपका
एंड्रिलिन आपका कॉर्टिसोल, ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल देखिए, व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने जो है प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो याद रखना है इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी 50 से 70। अगला सवाल देखिए, शारीरिक, संवेदनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिसंधि की जो है अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी ग्रेन आउट कहते हैं, याद रखना आप लोग को। अगला सवाल देखिए, विभिन्न शोधों एवं अध्ययनों द्वारा ज्ञात हुआ है कि तकरीबन प्रतिशत रोगों का कारण तनाव होता है। तो याद रखना इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन सी यानी 75%। ओके, अगला सवाल देखिए, तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है, उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखना इसका सही आंसर आप लोग का प्रतिबलक कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भीड़ो या भागो अनुक्रिया का संबंध है, भीड़ो या भागो अनुक्रिया का संबंध है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका ऑप्शन बी है कैनन से, ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल देखिए, हंस शैली ने तनाव के बारे में कहा है, हंस शैली ने तनाव के बारे में कहा है, तो याद रखना इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए, तनाव एक अवशिष्ट अनुक्रिया है, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल देखिए, सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? तो याद रखना है इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन ए 3, याद रखना है 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, समय प्रबंध किस श्रेणी का कौशल है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन ए यानी आपका व्यक्ति यहाँ पे जो है वैयक्तिक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं प्रेरकों के अवरुद्ध होने से क्या उत्पन्न होता है? तो याद रखना है इसका सही आंसर आप लोग को ऑप्शन बी कुंठा, कुंठा ही आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना। अगला सवाल देखिए, संवेग अभिविन्यास युक्ति किसके द्वारा वर्णित दबाव की युक्ति है? तो याद रखना है इसका सही आंसर आप लोग को ऑप्शन ए एडलर तथा पार्कर। अगला सवाल है यहाँ पे, किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना निर्धारण एक जो है कथ्यात्मक प्रक्रिया के रूप में किया? तो याद रखना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी यानी लेजारस तथा फोकमैन, लेजारस तथा फोकमैन। अगला सवाल है यहाँ पे, जैव प्रतिप्राप्ति या बायोफीडबैक की जो है कितनी अवस्थाएं होती है? तो याद रखना है इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी 3, ठीक है। अगला सवाल देखिए, दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना आप लोग का इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है मेचेनबॉम, मेचेनबॉम, याद रखना आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सी क्रिया जीवन शैली की व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन लाती है? तो याद रखना इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन सी यानी व्यायाम, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन जो है अफीम से उत्पन्न औषध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे, आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का उपाय है? तो याद रखना है इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी, सामाजिक अधिगमन, विरेचन विधि और आपका पुरानुभूति, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है, याद रखना है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन संघर्ष समाधान युक्ति है? तो याद रखना है इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन डी यानी इनमें से सही, इनमें से सभी सही है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, संज्ञानात्मक असंवादिता से तात्पर्य है, इससे क्या तात्पर्य है? तो याद रखना है इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी यानी दो मानसिक दशाओं का असंगठन होना, ठीक है, असंगत होना, सॉरी यहाँ पे असंगत होना, याद रखना है आप लोग को। अगला सवाल है यहाँ पे, लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया? तो याद रखना आप लोग को इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है 1900, यहाँ पे 1900 जो है आपका 57 में, ठीक है, ऑप्शन डी 1957 में बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है यहाँ पे, प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं?
तो क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन ए, यानी यहाँ पे चिंतन कहते हैं। क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं। ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 3 से टोटल 48 क्वेश्चन तैयार करना है और इससे बाहर कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल इसको 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।